राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुर्थाश्रमी विरक्त व्यक्ति को काष्ठ की नारी का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। न स्पृशेत दारवीम अपि, काष्ठ की स्त्री का संग्रह न करें। और जाने कितने वाक्य हमारी स्मृति में आ रहे हैं, हम कहें आपको। कंचन और कामनी का जहर से भी जहर मानकर त्याग, ये विरक्त के लिए कर्तव्य है। और देवर्षि नारद जी विरक्तानाम शिरोमणि है। फिर ऋषिम पर्यचरत भक्त्या, भक्ति पूर्वक वो सेवा भी कर रही है। किस लिए सेवा कर रही है? बोले स्वगर्भस्य क्षेमाय, अपने गर्भ के कल्याण के लिए, मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए, मेरे गर्भ का परम कल्याण हो। और इच्छा प्रसूत है, दो मन में भाव है। एक, जब तक मेरे पति ना आवे तब तक इस बालक का जन्म न हो, एक इच्छा ये है। दूसरी इच्छा ये है कि इस बालक का सर्वविध कल्याण हो, इसका अमंगल न हो, क्योंकि उसको बहुत आशंका है कहीं पति न आए, कहीं दुष्ट देवता इसको मार न दें बालक को, क्योंकि कह चुके हैं कि इस बालक से हमको भय है। तो इच्छा प्रसूत है इसलिए कि मेरे पति के आने पर मैं प्रसव करूंगी। उनके सामने प्रसव होने पर किसी देवता की हिम्मत नहीं जो इस बालक की तरफ टेढ़ी नजर करके देखे। ये मनोभाव है कयाधु का। तो क्या नारद जी के इस दृष्टांत को प्रमाण मानकर क्या हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित, भागवत जी में इसका समाधान है। ईश्वर कोटि के जो नारद जी ईश्वर कोटि के हैं, 24 अवतारों में एक अवतार है। ईश्वराणाम वचः सत्यम, वे जैसा उपदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वैसा करो, उनकी नकल मत करो। उनकी नकल करोगे तो क्या होगा? बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जैसे शंकर जी की देखा देखी कोई जहर खाएगा तो शंकर जी तो कालकूट पी करके नीलकंठ हो गए, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे, तुम्हारे तो राम नाम सत्य हो जाएगी। अब ठाकुर जी की देखा देखी कोई कहे हम भी रास रचाएंगे, बहू बेटी को इकट्ठा करके नाचना कूदना शुरू कर दे। चलो नाचना कूदना तो कोई नाचो कूदो, सिनेमा में सब नाचते कूदते हैं। गोवर्धन उठाओ, गोवर्धन उठाओ, आग पियो, पी जाएगी आग, गिरिराज जी उठाए जाएंगे, एक थप्पड़ में कंस को मारा जाएगा। बोलो, तो इसलिए इस प्रकार के कभी चरित्र हमारे सामने आवें तो उन सामर्थ्यवान महापुरुषों की करुणा को प्रणाम करना चाहिए, पर अपने लिए तो हमेशा दीन भाव रखना चाहिए, कभी ऐसी प्रेरणा नहीं लेना चाहिए। आज हम बहुत पीड़ित होकर के बात कह रहे हैं, बहुत अधिक नुकसान विरक्त संतों का हो रहा है।
किसी न किसी प्रकार से धन और स्त्री का जो प्रवेश हो रहा है उससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। धन पूरा का पूरा सेवा में लगाओ। और माताओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज नवमी है, महानवमी है, आप सब जगदम्बा का स्वरूप हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। विद्या समस्ता स्तवदेवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। ये सारे जगत में साक्षात भगवती जगदम्बा ही विराजमान है। हम प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, आपके मन में चाहे जितना वैराग्य जगे, आप अपने माता पिता की सन्निधि में रह करके भजन करो। विवाह किया है तो पति की सेवा करते हुए भगवान की भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। सती यहां विशेषण है, आप पढ़ें विशेषण क्या है, भक्त्या परमया सती, महासती है कयाधु। इसका तात्पर्य है नारी का कल्याण, सौभाग्यवती नारी का कल्याण पातिव्रत धर्म के अनुष्ठान से ही है, पति की सेवा से ही उसका परम कल्याण है। नारी को पतिव्रता होना चाहिए और पति को एक पत्नी व्रत होना चाहिए। ये दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। सत्संग के लिए आवें स्त्री पुरुष, जितनी देर सत्संग हो उतनी देर बैठें, बाकी गृहस्थ अपने गृहस्थ के हिसाब से अपने घरों में रहें और विरक्त अपने विरक्तों के हिसाब से विरक्त अपने स्थान में रहें। हम चलाना भी नहीं चाहते, हमारी चलेगी भी नहीं और हम चलाना भी नहीं चाहते, लेकिन यदि हमारे भीतर अंतरात्मा से कोई पूछे तो ऐसी मर्यादा पूरे देश में स्थापित हो जाए कि विरक्तों के स्थान में कोई भी गृहस्थ निवास न करे, सत्संग के लिए जाएं और फिर अपने 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 जगह में रहें। धामवास के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सत्संग के लिए जाओ, निवास कभी किसी विरक्त संत के स्थान में नहीं करो। माताएं तो बिल्कुल निवास न करें। कोई कहता हो साधु के कोई बात नहीं, हमारे यहां रह जाओ, हाथ जोड़ लेना, उसकी भी हानि हो सकती, होगी हानि, और तुम्हारी तो हानि होगी। तुम्हारा जो संतों के प्रति भाव है हो सकता है उसमें कमी आ जाए। कितनी बड़ी हानि हुई, उस हानि की भरपाई कौन करेगा? जहां कहा कि संतों के भाव से ही ठाकुर जी का भाव मिलता है, उस संतों के प्रति अभाव हो गया तब तुम्हारा क्या होगा? अथवा जहां माताएं साधन करती हों वहां रहें, कोई बात नहीं। परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने भागलपुर में एक ऐसी घटना हुई थी कि एक चंदाबाई करके थी, बहुत उच्च संस्कार लेकर के वो देवी आई थी। तो पहले लोगों में बड़ी मर्यादाएं थी, अब तो माताओं के लिए कहीं कोई रोक नहीं, चाहे जहां चली जाओ। तो माताओं को सत्संग कैसे मिले, इसके लिए सेठ जी ने भूमि पूजन किया था भागलपुर में और एक सत्संग मंडल की स्थापना हुई थी। और सेठ जी जैसे महापुरुष ने उसका भूमि पूजन किया तो उसका परिणाम हुआ
कि रुक्मिणी बाई जैसी महान भक्ता वहां लोगों को मिली, उन माताओं को मिली, और कितनी माताओं को भगवान की अनुभूति हो गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग पुरुष बहुल समाज में मत घूमो, विरक्तों के मठ मंदिरों में मत रहो, अपने घरों में सत्संग करो। यहां कथाएं होती हैं, यहां आप सब बैठे हैं, किसी को मना नहीं, प्रेम से सत्संग करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बालिकाओं को अच्छे अच्छे संस्कार दो। घर में आधा घंटा कीर्तन करो, घर में आधा घंटा सत्संग करो, उससे बहुत लाभ होगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता